नमस्कार दोस्तों। कहीं ना कहीं हम लोग सुबह से लेकर शाम तक या रात को सोने तक या बचपन से लेकर अभी तक जो भी जिस उम्र तक है हम लोग कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से पहचान बनाए हैं। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स से हम लोग सुबह का सुबह नहीं जान सकेंगे या शाम का शाम नहीं जान सकेंगे। कैसे? हम लोग को जब मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होता तो हम लोग टाइम का सही उपयोग या टाइम का सही पहचान हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हर साल मतलब 2012 से लेकर आज तक हम लोग हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। इस डे को हमारे 13वीं प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने इसे डिक्लेयर किया द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवासन रामानुजन, जो कि तमिलनाडु के इरोड में जन्म स्थान है उनका, जिन्हें हम लोग मैथमेटिशियन पहचानते हैं। वो हमारे हैं श्रीनिवासन रामानुजन, जो कि इंडिया के पहले मैथमेटिशियन थे। चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। श्रीनिवासन रामानुजन ने तमिलनाडु के इरोड में जन्म लिया साल 1877 दिसंबर 22 तारीख को। इसी दिन हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। काफ़ी सारे भाइयों को ये पता हो, यदि पता होगा तो सही है, नहीं पता है तो जान लीजिए। हम लोग हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाते हैं। और ये मनाने का वजह है, हमें इस डे का खिताब हमें 13वीं प्रधानमंत्री जो कि भारत के हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने हमें दिया थे कि आप इसे सेलिब्रेट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रामानुजम के बारे में। रामानुजम कंबाकुरन के कॉलेज से 1903 मसीह में जिन्होंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, जबकि वो एक बार भी उस पर फेल हो चुके थे क्योंकि उनका उतना नॉन मैथमेटिकल सब्जेक्ट में उनका उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार कॉलेज में फेल भी किया। फिर बाद में उन्होंने 1912 में एक क्लर्क का नौकरी किया। कहाँ पे? मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पे क्लर्क का नौकरी किया। नौकरी करने का हालात में उन्होंने काफ़ी सारे उनका टैलेंट था जो कि उनका कलीग्स जो थे वो रिकॉग्नाइज किए। अभी के समय के कलीग्स तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि आप हर कोई ना कोई जॉब पे होगा। आपको तो पता है अभी का कंपटीशन मार्केट कैसे है, और ख़ुद के कलीग्स जो होते हैं वो कैसे आपको बैकफुट में लाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें लगता है वो अच्छा रिपोर्ट सबमिट करते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं अभी के कॉलीग्स जो हैं। और एक बात सोचिए, आप उस समय के कॉलीग्स थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि आपके पास ये टैलेंट है और उन्होंने रिफर किया। रामानुजन साहब के जो कलीग्स थे उन्होंने रिफर किया कि आप जाइए, आपका नॉलेज गेन कीजिए। उन्होंने रिफर किया GH हुडी, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने उनको वहाँ पे रिफर किया, आप वहाँ पे जाइए और नॉलेज लीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो 1916 मसीह में, जैसे पहले विश्व युद्ध के पहले या बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1, उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिए थे। फिर बाद साथ ही साथ उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री हासिल करते हैं। फिर 1917 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ मैथमेटिशियन में उन्हें सोसाइटी पे एडमिशन मिल जाता है। और पहले भारतीय ऐसे होते हैं जो कि ट्रिनिटी कॉलेज में पास आउट करके भारत आते हैं। वो भारत आने के बाद 1919 में उनका तबीयत खराब हो जाता है। उस तबीयत खराब की वजह से उन्होंने अपना जो लास्ट स्टेज था उन्होंने 1919 में, और उनका उम्र उस टाइम 32 साल का था, जिन्होंने हमें छोड़ के चले गए। एक बात आप सोचिए, सिर्फ 32 मतलब 32 की उम्र में
जिन्होंने इन्फिनिटी को डेवलप किया, काफ़ी सारे नॉलेज गेन किए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, काफ़ी सारे थ्योरम सॉल्व किए, श्रीनिवासन रामानुजम। काफ़ी सारे जो होंगे अभी वो तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी की उम्र में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी हम लोग कंपटीशन मार्केट में दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारे पास नॉलेज है तो हम लोग उसका सही उपयोग नहीं करते। ऐसे काफ़ी सारे हैं जो कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनका मैट्रिक तो अच्छा रहता है, स्कूलिंग तो अच्छा होता है, साथ ही साथ उनका 12वीं अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत यही है वो लोग 12वीं के बाद गलत रास्ते पे आ जाते हैं, गलत ट्रैक पे आ जाते हैं, गलत संगत पे आ जाते हैं। 32 की उम्र में उनके खुद की कमाई ही नहीं रहता। आप सोचिए, रामानुजन उस समय 32 की उम्र में इतना सारा अपने नाम खिताब कर लिया था कि उनके जन्म तिथि को हम लोग आज मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। काफ़ी सारा उनके बारे में है, जो कि 2015 में एक फिल्म रिलीज भी हुआ है उनके नाम में, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। एक हॉलीवुड मूवी है, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी उनके जीवन के विषय में काफ़ी सारा है, और एक बायोग्राफी भी आया है, द मैन हु नो द इन्फिनिटीज। कभी आपको ऐसा हुआ है कि आप किसी से मुलाकात करने गए हो और आप जिस गाड़ी से गए हो, जिस टैक्सी से गए हो, उस नंबर का वो क्यूब निकाल दे? ऐसा हो नहीं सकता। या उस नंबर को, दरअसल हमारा आजकल का व्हीकल नंबर लास्ट 4 डिजिट ही उनका नंबर होता है, और पहले का 6 डिजिट जो वो स्टेट कोड होता है ना। मैं नंबर का बात क्यों कर रहा हूँ, एक व्हीकल का नंबर का रजिस्ट्रेशन का बात मैं क्यों करना लगा? ये करने का भी वजह है, जिस टाइम श्रीनिवासन रामानुजम का तबीयत खराब हुआ, उन्होंने मेडिकल में हॉस्पिटलाइज रहे, उस समय GH हुड्डी जो प्रोफेसर थे उनके, उन्हें वो मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल जब आए हुए थे, तो वो जिस टैक्सी से आए थे उस टैक्सी का नंबर था 1729, और रामानुजम उस टैक्सी के नंबर से भी क्यूब निकाल दिए। बोले कि दिस सम ऑफ द हुडी एंड रामानुजम। इसका मतलब क्या है? आप अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं आखिर ये 1729 मैथमेटिक्स नेशनल मैथमेटिक्स डे है क्या। उन्होंने अपनी किताब में या अपने जीवन की जो बायोग्राफी में वो इसे डिस्कस किए हैं कि मैं जब रामानुजम से मिलने गया तो उन्होंने मेरे टैक्सी नंबर का भी क्यूब निकाल लिया। ये सच है। कैसे? जैसे कि हम लोग को मालूम है, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 9 होता है। उसी तरह 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। और 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो इसका सम होता है 1729। उसी तरह और वो 2 तरीके से क्यूब निकाल दिए, एक तो सम ऑफ 10 एंड 9। बाद में और एक क्यूब निकाला 12 एंड 1। 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1। ये दोनों का सम होता है 1729। इस तरह उन्होंने एक टैक्सी नंबर से उन्होंने 2 क्यूब निकाल लिए, जो कि 2 क्यूब के मिश्रण से एक टैक्सी नंबर बना दिए। उनका दिमाग इतना तेज चल रहा था। तो सोचिए, हम लोग तो वही भारतीय हैं, लेकिन हमारे पास वो टैलेंट है, हम लोग कहीं पे शो नहीं करते। 32 की उम्र में हमें ये नहीं पता चलता हमारा कैरियर कहाँ जाएगा। अभी के समय में 18 साल पे IAS बनते हैं भारत में, 20 साल पे IAS बनते हैं भारत में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम देते हैं भारत में। लेकिन दिक्कत यही है, उस उम्र में भी काफ़ी सारे हम लोग के बंदे ऐसे हैं जो कि गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत संगत पे रहते हैं, गलत नॉलेज अपने दिमाग में ऐसे गेन करके बैठ चुके हैं जिसे उन्हें दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे वीडियो और भी लेकर सकूं। धन्यवाद। खुश रहिए।